हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। और इसमें हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से लास्ट 15 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्विक रिवीजन होगा, कंप्लीट चैप्टर के अंदर केवल वही टॉपिक हम बात करेंगे जहां से लास्ट 15 ईयर्स के अंदर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। केवल वही टॉपिक करने वाले हैं। अब वो टॉपिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक जो हम कर रहे हैं वहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे टॉपिक करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सारे टॉपिक्स बहुत सारे हैं जहाँ से बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ये। अगर आपको ये नोट्स सभी चैप्टर्स के चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब मिल जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो 15 ईयर्स के PY क्या हुए हैं, ये सभी चैप्टर के डिस्कस किए जाएंगे बायोलॉजी के अंदर, क्लास 11th और क्लास 12th। इससे पहले जो 3 चैप्टर हैं वो 3 के 3 चैप्टर हो चुके हैं। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। ये सारी तो डिटेल थी जो मैंने आपको बतानी थी। बट अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर जो एनिमल किंगडम चैप्टर है वो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर जो चैप्टर है अगर आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपका इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से बाद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस क्या एक फाइलम है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, सारी अलग अलग फाइलम होती है, उसमें प्लेटीहेल्मिंथेस एक फाइलम है। हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी उस बॉडी के बाहर केवल सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों तरह से काम करती है। सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी वहीं से उनका फूड इनसाइड जाता है और वहीं से उनका जो एक्सक्रीटा मटेरियल होता है वो आउटसाइड आता है। एंड हेंस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। तो यहाँ से AIPMT 2010 में आ चुका है। उसी टाइप से सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप से होते हैं, ओपन टाइप और आपके क्लोज टाइप्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल 3 टाइप की सिमेट्री होती है। बट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है क्योंकि वो फाइलम के अंदर आ जाता है और वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जा सकता है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्वेश्चन बहुत टाइप के पूछे गए हैं अलग अलग, बट वो फाइलम से रिलेटेड पूछे गए हैं तो वो हमें जो है वो आगे फाइलम के अंदर आ जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोम के। तो सिलोमेट और सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट यहाँ पे भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी आगे आ जाते हैं। सेगमेंटेशन, नोटोकोड और फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो ये हम क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलम आती है अलग अलग। पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, स्करमंथिल, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा वगैरह फाइलम, टोटिलम। और ये सब एक एक करके पढ़ते हैं। और ये वाली जो फिगर है ये भी आपको पता है कि एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला था तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए फाइलम पोरीफेरा से जहाँ से AIPMT 2011 में क्वेश्चन आया वहीं से सेम टॉपिक से नीट 2021 के अंदर जो है वो क्वेश्चन आ गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी जो पोरीफेरा फाइलम होती है उनको मेनली बोलते हैं स्पंज। और यहाँ पर ये जो फाइलम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पर केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पंज के अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, जो वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर ओस्टिया के थ्रू, बॉडी वॉल के अंदर जाता है, सेंट्रल कैविटी के अंदर आ जाता है, फिर वहाँ पे स्पॉन्जोसील होती है जहाँ पे जो है वो बाहर निकल जाता है ओस्कुलम के थ्रू। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम बोल सकते हो, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो, इसमें होता क्या है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, यानी जो फूड वगैरह होता है वो सभी इस सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी इसके थ्रू होता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी सब कुछ इसी के थ्रू होता है। कौन सा, कैनाल सिस्टम जो होता है उनके अंदर। अब यहाँ पे जो स्पॉन्जोसिल होते हैं, देखिए कोइनोसाइट और कोलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसिल, यानी जो अंदर कैविटी होते हैं स्पॉन्जोसिल उसको जो लाइनिंग करती है वो कोलर सेल बोलते हैं या फिर उसको कोइनोसाइट बोल देते हैं। किसके अंदर, कैनाल के अंदर भी ये चीजें होती है। क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव इन्होंने बोला है इंट्रासेलुलर, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है यहाँ पे सेक्स सेपरेट नहीं होते, यानी मेल फीमेल सेम अंदर होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जांपल लिख रखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2012 के अंदर आ चुके हैं। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के 2 एग्जाम्पल याद रखने पड़ सकते हैं क्योंकि मेसदा कॉलम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वो नाम जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया और उसी का सेकेंड नेम जो होता है वो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। तो साइकन बोल दो, स्काइफा बोल दो, स्पॉन्जिला बोल दो या फिर फ्रेश वाटर स्पंज बोल दो, एक ही बात है। यू स्पॉन्जिया बोल दो, बाथ स्पंज बोल दो, एक ही बात है। और इन सब के ये डायग्राम यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर हो गया, ओके।
नेक्स्ट हमारी फाइलम जो है वो है सीलियंट्रेटा। अब सीलियंट्रेटा में भी देखिए यहाँ से जो है वो नीट 2014 से क्वेश्चन आ चुका है, फिर वापस AIPMT 2011 और वहाँ से जहाँ से आया वहाँ पे नीट 2021 में भी आया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक होते हैं, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, बट सम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। सेसाइल होते हैं मतलब मूवमेंट नहीं होती है, या फिर यूज़ के फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ज़्यादातर, मैंने बताया था ना सिमेट्री जो है वो रेडियल बाइलेटरल वगैरह जो सिमेट्री वो आगे आ जाएगी। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो निडेरियम फाइलम पड़ी है वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट जो होते हैं वो सेल्स होते हैं विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल ऑन द निमेटोसाइट, और ये क्या होते हैं, इनके ऊपर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। इस टाइप के टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से, नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट सेल। AIPMT 2011 और नीट 2021 में पूछा गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, तो एनकरेज डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ द प्रे में ये यूज होते हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्म आती है इसके अंदर, जो निडेरिया एग्जिबिट 2 बोसिक फॉर्म होती है, एक होती है पॉलीफॉर्म और एक होती है मेडुसा फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देखिए 2013 में, 14 में, 15 में, यानी 3 ईयर्स तो कंटिन्यू क्वेश्चन आए और फिर 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निडेरिया के अंदर कितनी फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है, एक पॉलिक होती है, एक मेडुसा होती है। पॉलिप क्या होती है, सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया। याद रखने एग्जाम्पल आ सकता है डायरेक्टली कि हाइड्रा के अंदर कौन सी फॉर्म होती है, पॉलिप या मेडुसा, तो उस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुसा फॉर्म। मेडुसा कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है। ये याद रखना है। पॉलिप जो होती है वो सेसाइल होती है, मतलब मूवमेंट नहीं करती है, बट मेडुसा जो होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। एग्जांपल याद रख लेने, ओरेलिया और जेलीफिश जिसको बोलते हैं, वो आपकी मेडुसा फॉर्म के अंदर आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, दोज निडेरियन विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म, यानी कुछ ऐसे निडेरिया होते हैं जिनके अंदर ये दोनों फॉर्म मिलेगी, पॉलिप और मेडुसा। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी वो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनेगी, तो उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, यानी जो पॉलिप से अगर मेडुसा बनेगी तो वो तो बनेगी एसेक्सुअली, बट अगर मेडुसा जो फॉर्म है वो पॉलिप फॉर्म बनाएगी तो वो बनाएगी सेक्सुअली। एग्जाम्पल दिया हुआ है ओबेलिया, यानी ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस होती है, दोनों फॉर्म मिलती है। जो पॉलिप से मेडुसा जब बनती है तो वो एसेक्सुअली बनती है, और मेडुसा से जब पॉलिप बनती है तो वो सेक्सुअली बनती है। याद रखना है। एग्जांपल भी याद रखना है इस फाइलम के। फाइसेलिया जो होती है वो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर होती है। अडेम्सिया सी एनिमोन होता है। पेंटुला जो सी पेन होता है। गोर्गोनिया सी फैन एंड मिडेनेरिया आपका ब्रेन कोरल होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी फाइलम आती है टीनोफोरा। अब टीनोफोरा से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर नीट 2019 में जहाँ से क्वेश्चन आया था वहाँ से 2021 में भी आ चुका है, और एग्जांपल भी याद रखने क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट, याद रखना है इसको सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज भी जो है वो बोला जाता है, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी कंप्लीटली मेराइन है, फ्रेश वाटर ये नहीं मिलती है। रेडियली सिमेट्रिकल, डिमेलोब्लास्टिक एंड विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं आगे। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में, इस टाइप से कुछ एक्सटर्नल रोज होती है जिसको सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं, और ये किस में मदद करती है, लोकोमोशन के अंदर मदद करती है। डाइजेशन यहाँ पे दोनों हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो केवल इस फाइलम में मिलती है, वो है बायोल्यूमिनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, यानी इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर से इमिट लाइट होती है, लाइट उनके अंदर से बाहर निकलती है। इज वेल मार्क्ड इन द टीनोफोर। एग्जांपल याद रख लेना है, प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। अब प्लेटिहेल्मिन्थस से देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा 2010 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, और यहाँ से 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा, स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। यहाँ पे फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है, इस फाइलम के अंदर वो फ्लेम सेल्स होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी सेम में ही रहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। सम मेम्ब्रेन लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। यहाँ पे जो प्लेनेरिया होते हैं उसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो मिलती है। टीनिया जिसको टेपवॉर्म भी बोलते हैं, और फेसिकुला जिसको लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कलमेंथस फाइलम के बारे में। एस्कलमेंथस के अंदर देखोगे तो लास्ट के जो एग्जांपल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं वापस से, वही 2011 और 2021 में। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, जो 2011 में आए थे, 10 ईयर्स बाद में वहाँ से वापस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। एग्जाम्पल है एस्केरियस राइंडवॉर्म, वुचेरिया फिलेरियल वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। ये चीज़ क्लियर हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम फाइलम जो आ जाती है वो एनेलिडा जाती है।
और एनालिडा से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 2016 में आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है और 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका नाम एनालिडा क्यों पड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट एज सेगमेंट और मेटामर्स, यानी यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट होती है, सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, जिसको मेटामर्स भी बोलते हैं। एंड हेंस द नेम फाइलम एनालिडा, और इसीलिए इस फाइलम को एनालिडा बोलते हैं। लैटिन में इस एनालिस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, यानी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। दे पोजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन द लोकोमोशन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड जैसे आपका नेरिस हो गया, वहाँ पे लेटरल अपेंडेजेस मिलती है जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, और वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब एक चीज और भी याद रखनी है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में हमने पढ़ा था फ्लेम सेल्स जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर मिलती है, यहाँ पे याद रखना है नेफ्रीडिया, सिंगल बोलते हैं नेफ्रीडियम, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन किडनी के अंदर होती है, वैसे सेम यहाँ पे ये चीजों को नेफ्रीडिया बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करती है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस बिकॉज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो अर्थवॉर्म होता है वहाँ पे कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, और यहाँ पर क्या होता है डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है क्योंकि कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती है। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ्रोपोडा फाइलम से। अब अर्थ्रोपोडा में यहाँ पे देखिए 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, 2012 में जहाँ से आया था वहाँ से 2016 में भी आया है। यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो इंसेक्ट इसी के अंदर आते हैं। 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ जो होते हैं वो अर्थ्रोपोडा है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स है। बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोडा कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, काइटिनियस का बना होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसीलिए इस फाइलम का नाम अर्थ्रोपोडा है, क्योंकि अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, यानी यहाँ पे जो अपेंडिजेस है वो कैसे जॉइंटेड अपेंडिजेस हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रेकियल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो ओपन टाइप का है, और यह बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो आपका एक्सक्रीशन होता है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम्पल, क्योंकि जहाँ से 2011 में आया वहाँ से 13 में भी और वापस 2021 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया है। इसको इसी तरह याद रखना है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं, जैसे एपीज होगी, हनी बी होगी, बॉम्बे सिल्वोक्वम हो गया, और लेसिफर लेक इंसेक्ट हो गया, यानी यहाँ से हम लेक निकाल सकते हैं, सिल्क निकाल सकते हैं और हनी निकाल सकते हैं। वेक्टर्स क्या हो गया, एनोफिलस, क्यूलिक्स एंड एडीज जो वो मॉस्किटो हो गए, वो वेक्टर्स हो गए, यानी डिजीज वगैरह को स्प्रेड करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर आ जाता है आपका लोकस्ट, लिविंग फॉस्यूल के अंदर आ जाता है आपका लाइम्यूल्स, किंग क्रेब, याद रखना है बहुत अच्छे से। अदर है आपका बटरफ्लाई, सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन एंड प्राउन। ये सिल्वर फिश वाला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2013 में आया था और एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। सिल्वर फिश जो होती है वो किसके अंदर आती है, अर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। फिश समझ के कहीं और मत चले जाना। क्लियर हो गया। 2 बार आया था 2013 में कर्नाटका वाले में, और वापस जो मेन आया था उसके अंदर भी आया था। अब ये सारे 2013 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन है वो भी करवा चुके हैं। अगर आप उसको बहुत लेट देख रहे हो और अगर अभी रिसेंट में देख रहे हो तो वो क्वेश्चन भी हम दोबारा से करवाएंगे 2022 तक के, 2013 से लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का से यहाँ से देखोगे आप काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉडी जो होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फाइलम के अंदर जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। नीट 2019 में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। एंड सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब यहाँ पे देखिए द माउथ, अब ये इंपॉर्टेंट है। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, यानी माउथ जो होता है वहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन फाइल लाइक होता है, रेस्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग के लिए हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं रेडुला। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जांपल वैसे तो सभी याद कर लेना, पर एक दो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 बार टाइम क्वेश्चन आ चुका है, 2012 में, 19 में और 2021 में। पिल्ला हो गया आपका, एप्पल स्नेल, पिंक टाटा हो गया, पर्लोस्टियर। और भी एग्जांपल याद कर लेना, सीपिया, कटल फिश, लोगिलो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एपाइलियस सी हेयर, डेंटेलम, टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा। अब ये जो फिश वगैरह आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे डेविल फिश लिखा हुआ आया है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो फिश वगैरह है ये वहाँ पे नहीं आई है जहाँ पे कोडेटा के अंदर हम पढ़ेंगे, पिस्कस के अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो ये किसके अंदर आया है ये भी हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा से यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन आया कि ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कैसी है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इससे पहले भी हम पढ़ के आए थे एक जगह जो एक्सक्लूसिवली मेराइन थी,
जहाँ पे बायोल्यूमिनेस प्रॉपर्टी बनती थी, कौन सी फाइलम थी बता देना। ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2014 में क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पे 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था पोरफायरा के अंदर, यहाँ पे आ चुका है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। याद रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेट के अंदर आता है और वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पोरीफेरा के अंदर आता है। विच हेल्प इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। जो वाटर कैनाल सिस्टम करता था वही सेम यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कर रहा है। एग्जाम्पल सभी याद रख लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ चुका है 2012 और 2021 में। यहाँ पे एस्टेरियस जो है वो स्टारफिश है, इकाइनस जो है वो सी अर्चिन है, एंटीडोन जो है वो सी लिली है, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है और फ्यूरिया क्या है आपका ब्रिटल स्टार है। ये जो डायग्राम दिए वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है। फेरिंग्स विद गिल स्लिट आर प्रेजेंट एज सेम एज कोडेटा। यहाँ पे फेरिंग्स मिलते हैं विद गिल स्लिट जैसे सेम कोडेटा के अंदर मिलते हैं, बट ये लाइन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन आता है तो वो लाइन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है, केवल नोट्स के अंदर आपको मिलेगी। एग्जाम्पल याद रख लेना बेलेनोग्लोसस और सोइकोग्लोसस। जो ग्लोसस वाले एग्जाम्पल है वो केवल यहीं पे आते हैं जिनके लास्ट में ग्लोसस लगता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम कोडेटा के बारे में। कोडेटा नॉन कोडेटा के अंदर यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है और ये देखिए यहाँ पर भी जो है वो वापस 2014 में क्वेश्चन क्यों पूछा गया है बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था एक्सक्लूसिवली मेराइन करके। अब यहाँ पर देखिए जो फाइलम कोडेटा है उसको डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम है। यूरो कोडेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं और सिफेलो कोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे लिखा भी गया है कि सब फाइलम यूरो कोडेटा, ये यूरो कोडेटा होगी एंड सिफेलो कोडेटा, यानी फर्स्ट 2 जो आपकी सब फाइलम है किसके अंदर कोडेटा के अंदर, वो ऑफन रेफर टू एज द प्रोटोकोडेट। यानी इन दोनों को आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों की दोनों क्या है प्रोटोकोडेट है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटोकोडेट के अंदर आपकी 2 फाइलम आती है सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोकोडेट्स हैं वो कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन है और इनके आपको एग्जाम्पल भी याद रख लेना क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इनके एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ ले। यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है एस्कीडिया, सेल्पा और डोलियोलम और सिफेलोकोडेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सस या फिर लेंसिलेट बोलते हैं। और ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है एसिडिया का दिया हुआ है, यानी ये किसके अंदर आ गया, यूरोकोडेट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2022 में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एसेसन रीजन क्वेश्चन पूछा गया, तो एसेसन रीजन कैसे बनती है देख लीजिए। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। यानी जो नोटोकोड होता है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस की बजाय किसमें, बोनी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जब वो एडल्ट होते हैं। तो दस इसी वजह से क्या है, ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेड बट ऑल कोडेड आर नॉट वर्टिब्रेट। और यहाँ पर क्या दिया गया था, इसको एसेसन और इसको रीजन लिख दिया गया था। एसेसन का मतलब ये लिखा गया था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेड्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये हो गया ऊपर वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो नोटोकोड है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। इसी वजह से जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो आपके क्या होते हैं, कोडेड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कोडेड्स हैं वो वर्टिब्रेट्स होंगे। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारी जो वर्टिब्रेट्स है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है डिवीजन के अंदर। यहाँ पर देखोगे आपका अगंथा आ गया और आपका क्या आ गया, गनेथोस्टोमेटा आ गया। ये क्या होगी, आपकी डिवीजन हो गई 2। अब उसके अंदर आ जाता है सुपर क्लास। यहाँ पे 2 सुपर क्लास आ गई, एक आपकी पिस्कस और एक आ गई आपकी टेट्रापोडा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अगंथा है वहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जो गनेथोस्टोमेटा है वहाँ पे जॉ प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी 2 डिवीजन है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ चुका है नीट के अंदर कि इसके अंदर लेग जॉ होती है, ऑप्शन के अंदर आ चुका है। क्लास हमारी कौन सी होती है, साइक्लोस्टोमेटा। जो अगंथा होती है वहाँ पे एक ही क्लास दी गई है साइक्लोस्टोमेटा, बट जो गनेथोस्टोमेटा है वहाँ पे 2 सुपर क्लास बनाई गई है, पिस्कस जहाँ पे फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा जहाँ पे लिम्स होते हैं, और उनके अंदर अलग अलग क्लास है। पिस्कस के अंदर 2 क्लास है, कॉन्ट्रिक्टस और ओस्टियोइक्टस, जहाँ पे कार्टिलेजन होते हैं और जहाँ पे बोन्स होती हैं। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आ जाती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविसेंट, मेमल्स। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको इस टाइप से नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ लिए हो अच्छी बात है, ये क्विक रिविजन वाला पोर्शन एक टाइम हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 2011 में आ चुका है, 13 में आ चुका है और 15 में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मेंबर है जहाँ पे सभी के सभी मेंबर जो वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो वो आ गया हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और ये कौन सी हमारी डिवीजन हो गई थी, अगंथा डिवीजन हो गई थी।
साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा। अब ये एक्टोपैरासाइट है तो कुछ इस टाइप का तो होगा ही सकिंग वगैरह, ताकि वो ब्लड सक कर पाए। क्लियर है। अब साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू द फ्रेश वाटर, यानी वगैरह जब वो अंडे वगैरह देता है तो ये वो कहाँ पे चला जाता है, जब बेबी का बर्थ देना होता है तो वहाँ कहाँ पे चला जाता है, वो फ्रेश वाटर के अंदर चला जाता है। बट ज़्यादातर कैसे रहता है, वो मेराइन रहता है। आफ्टर स्विमिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, वहाँ पे वो बच जाते हैं। बट जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, यानी वापस वो मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं। पेट्रोमाइजिन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, माइक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, दो क्लास हम पढ़े थे, कॉन्ट्रोइक्टस और ओस्टियोइक्टस। वैसे तो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011, 16 और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लास कॉन्ट्रोइक्टस देखते हैं। दे आर मेराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन। इस टाइप की जो बॉडी होती है ना, मतलब ये ऐसे चल के और ऐसे बॉडी होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो यहाँ पर ये कैसी स्ट्रीमलाइंड बॉडीज है और यहाँ पे कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन है, इसी वजह से यहाँ पे जो कॉन्ट्रोइक्टस इनका नाम दिया गया है। क्लियर है। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, वेंटर इनका माउथ होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिल स्लिट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम, यानी गिल कवरिंग नहीं होती है। स्किन जो होती है टफ होती है, कंटेन माइन्यूट प्लेकोइड स्कूल। टीथ जो होते हैं वो जो आपके मॉडिफाइड प्लेकोइड स्कूल होती है विद आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं आगे वापिस से। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, यानी जो कॉन्ट्रोइक्टस होते हैं वहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली जो वो स्विम करना पड़ता है ताकि वो जो है सिंक ना कर जाए। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, बट यहाँ पे देखिए सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके अंदर होता है, टॉर्पीडो के अंदर होता है। सम पॉइजनस स्टिंग, ये किसके अंदर होता है, ट्राइगोन के अंदर होता है। क्लियर है। गोन मतलब चला गया, तो वो पॉइजन अगर जहर लगा तो वो चला गया, बट इलेक्ट्रिक का करंट लगा तो वो तड़फा टोरपीडो। तो यहाँ पर ये इस टाइप से मैंने याद कर रखा है, आपकी जो मर्जी किस टाइप से भी याद कर लो। नीट 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्सेस आर सेपरेट है, मेल्स में पेल्विक क्लेस्पर होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर वीवी पेरेस। एग्जाम्पल याद रख लेना, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। स्कोलिडियन डॉगफिश, प्रिस्टेस साफिश, कार्कोरोडोन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, वो शार्क जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रोइक्टस होती है, याद रखना है। ट्राइगोन का एक और नाम भी है स्टिंग रे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्टियोइक्टस के बारे में। तो ओस्टियोइक्टस जो है वो जैसे सेम जो है वो वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये टर्मिनल होता है, वहाँ पे कैसा था, वेंट्रली था। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो डिफरेंस है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट, वहाँ पे जाते हैं। ओपरकुलम स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड टिनोइड स्केल होती है। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बोयंसी होती है, उनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता है। ये सारे क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जांपल याद रखते हैं। मेराइन जो एग्जांपल है वो है एक्सोकोइटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर आता है आपका लेब्यूला यानी रोहू एंड कटला, और यहाँ पे क्लेरियस यानी मेग्यूर। एक्वेरियम के अंदर आता है बेटा फाइटिंग फिश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइटिंग फिश आया है। टेरोफाइलम में एंजल फिश आया। एक जगह हमने डेविल फिश पढ़ा था, याद आ गया, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, और ये एक एंजल आ चुकी है, कहीं डेविल है तो कहीं एंजल भी आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबिया के बारे में। अब एम्फीबिया के अंदर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया, टिम्पनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, यहाँ से 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटेंड होती है, ओविपेरस होते हैं जनरली, और डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्योफो जिसको टोड बोलते हैं, राना फ्रॉग हो गया, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, सेलमेंडर हो गया, इक्तियोफिश जो हो गया वो लिम्बलेस एम्फीबिया हो गया। ये याद रखना है हमें। ओके, सेलमेंड्रा और राना यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राना क्या हो गया आपका, फ्रॉग हो गया, और सेलमेंडर आपका सेलमेंडर हो गया। 2011 और 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देखिए 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। 2010 में जहाँ से आया था वहाँ पे 16 में भी आया और 18 में भी आया क्वेश्चन। ये जो है वो फेवरेट क्वेश्चन हुआ था क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड। ज़्यादातर जो रेप्टिलिया होते हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए अलग अलग बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो एक्सेप्शन है। तो क्रोकोडाइल है, क्योंकि बाकी सभी जो रेप्टाइल उनमें अंदर 3 चैम्बर्ड होता है, बट जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड होगा। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर उनका जो ऐसा है वैसे उनका टेम्परेचर चेंज होता है। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, और उसी वजह से देखोगे विंटर वगैरह में आपको ज़्यादा मूवमेंट रेप्टाइल की नहीं मिलेगी, चाहे वो वॉल लिजार्ड हो, घर में छिपकली हो, या फिर स्नेक वगैरह, उनकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कूल हो जाता है तो उनकी बॉडी का भी हो जाता है। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी याद करने हैं। एग्जाम्पल आपका केलियन टर्टल हो गया,
टेस्टूडो टोटोइस हो गया, कैमिलियन ट्री लिजार्ड हो गया, केलोटस गार्डन लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर एलिगेटर हो गया, हेमिडेक्टाइलस वोल लिजार्ड हो गया, पॉइजनस स्नेक दोनों याद कर लेना, नाजा कोबरा और ब्रैकेट क्रेट वाइपेरिया वाइपर भी याद कर लेना। 3 एग्जाम्पल दिए पॉइजनस स्नेक के, तीनों के अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास एवीज से। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। यहीं से 2015 में आया, फिर 18 में आया, फिर 2021 में आया, फिर 2022 में आ गया। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यानी यहाँ पे इनकी जो बर्ड्स हैं इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, यानी कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बट एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, बट टेल के पास में इनके पास में जो है वो एक ऑयल ग्लैंड होता है। तभी वगैरह आप देखोगे अगर ध्यान से तो जो छोटी चिड़िया वगैरह स्पेरो वगैरह होती है वो बार बार अपनी चोंच को जो बीक है उसको पीछे लेके जाएगी टेल के पास में और वापस उसको किस पे लगाएगी, फर पे लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने फर पे क्या लगा रही है, ऑयल लगा रही है, जिसकी वजह से उसकी फर पे वाटर वगैरह जो है वो रिपेलेंट हो जाए, यानी मतलब वाटर वगैरह वहाँ पे ना रुके और उसको उड़ने में आसानी हो। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ओसिफाइड है, मतलब बोनी है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हैलो विद एयर कैविटीज, जिसको न्यूमेटिक बोन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स होगी वो हैलो होगी, क्योंकि बर्ड्स है उनको फ्लाई करना है तो वहाँ पे जितना ज़्यादा मतलब लाइट वेट रहेगा तो उतना ही अच्छा है। तो अगर होलो बोन रहेगी तो वो लाइट रहेगी तो उनको उड़ने में वेट कम रहेगा तो वो अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का उसके अंदर एडिशनल चैम्बर होते हैं। कौन से? क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होम्योथर्पस होता है। इसका मतलब क्या है, दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होम्योथर्पस केवल 2 ही हैं, कौन कौन से आपके, जो एक तो हो गए आपके एवीज और एक हो गए आपके मेमेलिया। एग्जाम्पल याद रखने सभी के सभी, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हो गया आपका कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सीटेकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एप्टिनोडाइडस पेंगुइन और नियोफ्रॉन आपका वल्चर। अगर मुझसे कुछ एक वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गई है तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास मेमेलिया के बारे में। लास्ट क्लास आ चुकी है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्लास मेमेलिया में बोला गया है कि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, यानी 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोविंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। स्किन ऑफ मेमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। अब इनको जो हम मेमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी मेमरी ग्लैंड जो कि मिल्क को बनाते हैं, जिसकी वजह से वो यंग वन को नरिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो क्लास है उसके अंदर क्या आ गया, आपके मेमरी ग्लैंड आ गए और इसीलिए इसको मेमेलिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए 2011 में, 15 में, 16 में, 17 में, यानी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 टाइम लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 टाइम बोल सकते हो आप यहाँ पे। सेक्सेस कैसे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आर वीवी पैरस, यानी ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, केवल और केवल वीवी पैरस होते हैं। क्लियर है। बट यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। एग्जाम्पल है ओवीपेरस का, यानी ऑर्थिनोराइनस जो है जिसको प्लेटिपस बोलते हैं वो आपका ओवीपेरस है। बाकी सभी जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे वीवीपेरस है। वो ज़्यादातर एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, जैसे क्रोकोडाइल वाला पूछा गया था जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं और इसी टाइप से यहाँ पूछा गया। बाकी सभी तो वीवीपेरस है, बट एक ओवीपेरस में मिली है वो प्लेटिपस ऑर्निथोराइनस दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी तो वीवीपेरस के हो गए मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फिश, कैमेलस, कैमला, मकाका, मंकी, रेटस, रेट, कैनियस, डॉग, फेलिस, केट और एलेफस, एलिफेंट, एक्वस, हॉर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉर्स में आप देखोगे इक्वस इसका नाम आता है। फेलिस भी आप पढ़ोगे अगर द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, फेलिस और कैनिस इनकी फैमिली वगैरह आती है। एक्वेटिक आपका डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन हो गया, बेलेप्टोरा ब्लू व्हेल हो गया, सील होगी, पैंथेरा टाइगरस टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो लायन हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल जो है वो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर कुछ एक आते हैं, इनमें नेम मिलते जुलते। क्लियर है। जहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह और ये सब कुछ आते हैं, फैमिली वगैरह ये सब कुछ आते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है। थोड़ा लिंक कर करके बताया मैंने तो इस वजह से। फिर उसके बाद में इसके जो है वो एक टेबल आ जाती है। फिर यहाँ पे हमारे जो है वो नोट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि नोट्स हैं तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे 2017 से 2022 तक के। ये देखिए आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन है। मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आपके ये करेक्ट इनकरेक्ट पूछे गए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। 2019 उड़ीसा वाला भी जो है वो इंक्लूड किया गया। नी 2020 फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों इंक्लूड किए गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेमेटेड बॉडी किसके अंदर, फाइलम एनालिडा के अंदर क्या कुछ था 2021 वाले, और ये मैच द कॉलम इस टाइप से पूछे गए थे। और फिर ये हो गया हमारे 2022 के क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको ये इस टाइप से देखिए एडिशनल चैम्बर, क्रॉप विजार्ड वगैरह जो है वो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एविस के एग्जांपल पूछ लिए गए हैं और ये एसेसन रीजन वाला वर्टिब्रेट्स वाला आपको बता दिया था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी वगैरह भी पूछे गए हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।